जाए नमाज का सुनकर मेरे दिल को इत्मीनान हुआ। मैंने शॉपिंग बैग को गाड़ी में रखते हुए कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं पता करता हूँ। और सिदरा का जवाब सुने बिना वापस मॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पे तैनात गार्ड ने दरवाज़ा खोलना चाहा तो मैंने रोक दिया। मुझे अंदर नहीं जाना, आप ये बताओ कि यहाँ कोई ऐसी शॉप है जिससे जाए नमाज मिल जाए? जी सर है, इसी मॉल की बेसमेंट में 2-3 शॉप है। शुक्रिया, रास्ता किधर है बेसमेंट का? उस तरफ सर, वो सामने। मैंने एक अच्छी जाए नमाज और तस्बीह ख़रीदी और पैक करवा के वापस आ गया। सिदरा ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, मिल गई जी, मिल गई, और साथ तस्बीह भी लाया हूँ। ओह, पिंक कलर में लेनी थी, सिदरा ने शौक़ी से कहा, मगर दूसरे हिले में उसका चेहरा बुझ सा गया और चुप हो गई, जैसे कुछ जब्त करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गौर से सिदरा के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी पलकें नम हो रही थी, शायद आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे उस कंडीशन से निकालने के लिए अपना रवैया दोस्ताना किया। पिंक कलर की नहीं थी, लेकिन हाँ, एक काम करते हैं क्या? सर, सिदरा ने सर उठा के देखा। बताता हूँ, पहले ये बताओ, तुमने मैथ पढ़ी है? जी सर, पढ़ी है। वाह, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैथ में काफ़ी कुछ फ़र्ज़ करते हैं, तो तुम भी तस्बीह का पिंक कलर फ़र्ज़ कर लेना। मेरे शरारत से कहने पहले वो हंस पड़ी, और यही मैं चाहता था कि वो इस माहौल को याद ना करे जिससे वो आई थी। सर, आप बहुत अच्छा तो मैं हूँ, लेकिन मैंने बात इधर छोड़ के सिदरा की तरफ देखा। लेकिन क्या सर? आप की बार उसकी निगाह सवालिया थी। लेकिन मुझे तब लगेगा कि मैं अच्छा हूँ जब तुम पुरानी बातें भुला के आगे लाइन में मूव करोगे। कुछ पल वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर एक अज़म से बोली, इंशाअल्लाह सर, अब आपको अच्छा साबित करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूँगी। बेख्तियार मेरे होंठों ने कहा इंशाअल्लाह। बस सर, पापा की याद आ गई थी। वो जब भी कुछ लाते थे मैं लड़ती थी कि पिंक कलर में क्यों नहीं लाए, और उनसे नाराज़ हो जाती, और फिर दूसरे दिन पापा वही चीज़ चेंज करवा के पिंक कलर में लाते थे। और सर, आपको पता है, कभी कभी तो मुझे लगता था कि पापा जान भूल के दूसरे कलर में चीज़ें लाते थे ताकि मैं उनसे लड़ाई करूं। बच्चों की तरह खुश होकर बता रही थी, और ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भीगती जा रही थी। उससे पहले को नोट करती मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से निकालने लगा। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। सुबह बहुत टाइम से नाश्ता किया था, अब भूख भी लग रही थी। सिदरा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? इतनी नहीं सर, मतलब कि लगी है। अच्छा, ऐसा करते हैं, शेरमाल ले लेते हैं और साथ में कबाब, क्या ख्याल है? सर, ऐसे ख्याल अल्लाह करे आपको रोज़ आते रहे। मुझे हंसियाँ आ गई। वो बिल्कुल एक घरेलू और शरारती लड़की की तरह बातें कर रही थी। माशाल्लाह सर, आप हंसते भी हैं। मुझे तो लगा कि आप खड़ूस। बोलो बोलो, काफ़ी लोग ऐसा ही बोलते हैं, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। अब हम कच्ची आबादी, जो कि नदी और फैक्ट्री एरिया के दरमियान थी, उस तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक होटल से मैंने 5 शेरमाल और 8 कबाब पार्सल करवा दिए। मैंने गाड़ी खादिम हुसैन के दरवाजे पर रोकी कि दरवाज़ा खुल गया, जैसे हमारा ही वेट हो रहा था। सिदरा, दुपट्टा सर पे ले लो, और आइंदा कभी उतरे ना, किसी के सामने भी। सॉरी सर, नहीं उतरेगा। और ये जीन्स भी नहीं पहनोगी? आइंदा नहीं पहनूंगी सर, कभी भी। तभी खादिम हुसैन का 10 साला बेटा, जो शायद अभी अभी स्कूल से आया था और यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी, गाड़ी के पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम, कैसे हो हमजा? चाचू, बिल्कुल फिट, आप सुनाओ? चाचू, मैं भी ठीक हूँ पुत्र। शादी वादी तो नहीं कर ली चाचू? हमजा ने खुश होते हुए पूछा। बदतमीज़ कज़न है मेरी, मैंने डांटा। पिंडी के बच्चों से इतनी उम्मीद तो रखी जा सकती है। बच्चे और खादिम की भी मुझे अच्छे से जानते थे। अक्सर ईद वगैरह पे खादिम और बच्चे मुझे मिलने आते रहते थे। सॉरी चाचू, मुझे ऐसा लगा था। खादिम ज़ात का बलूच था, जो इंतहाई शरीफ और अच्छा इंसान था। तभी खादिम की बीवी की आवाज़ आई, हमजा चाचू, लोगों को अंदर भेजो और सामान निकाल के ले आ। जी अम्मी, लाता हूँ। चलें चाचू, आप और फूफो अंदर चलें, मैं सामान ले आता हूँ। मैंने उतर के सिदरा की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर आने का इशारा किया। भाभी ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद हमारे सामने खाना लगा दिया गया, जो स्पेशल हमारे लिए पहले से बन चुका था। ज़िंदगी में पहली बार किसी नामहरम लड़की के साथ खाना खाते हुए बहुत अजीब लग रहा था। फिर ये सोच के दिल को तसल्ली दी कि नियत अच्छे काम की है, अल्लाह माफ़ फरमाएगा। खाने से फारिग होने के बाद मैंने हमजा को कहा, मुझे ऊपर वाला पोर्शन दिखाओ। जगह रिहाइश के काबिल थी, किचन, वाशरूम और एक कमरा था। अचानक ख्याल आया कि सर्दी है, लेकिन मैंने तो किसी बिस्तर या कंबल का सोचा ही नहीं था। मैंने नीचे आके खादिम हुसैन की बीवी से कहा कि आप 2 दिन के लिए कोई सिंगल बेड या चारपाई दे दें, फिर मैं कोई अरेंज कर दूंगा। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ आप ही का तो है, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप लाए तो मैंने नाराज़ हो जाना है। भाभी ने इतने मान से कहा कि मुझे भी यही मुनासिब लगा कि कुछ दिन देख लेता हूँ कि सिदरा क्या करती है, सीरियस है भी या नहीं। अच्छा ठीक है भाभी, जैसे आप खुश। अगले 1 घंटा में नीचे से ऊपर कुछ सामान शिफ्ट करने में लग गया। बेड, गद्दा, गंबल, तकिए, जो
2 चेयर, एक टेबल, कुछ बर्तन इस्तेमाल के, वाटर कूलर एक ही था। मैंने हमज़ा को पैसे दिए, वो लेके आया। कमरे की सेटिंग भाभी और हमज़ा ने मेरे साथ होके करवाई। भाभी बहुत थक गया हूँ, अच्छी सी चाय पिला दे। जी भाई अभी लाई, ये कहकर भाभी नीचे चली गई और मैं वहीं ऊपर ही बेड पे लेट गया। मैं वाकई थक गया था। एक तो रात 2 बजे से जाग रहा था, आराम का भी वक्त नहीं मिला था। ऊपर से सिद्रा की रिहाइश वाली टेंशन ने अच्छा खासा थका दिया था। अब अल्लाह करके ये मसला हल तो हुआ और मुझे भी सुकून मिला। अब आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन निकाल के देखा तो मामू की कॉल थी। मैंने कॉल पिक की और अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम सलाम, किधर हो खान साहब? मामू मैं एक दोस्त के साथ एक क्लाइंट से मिलना था, उधर आया हूँ। मामू से झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मैं तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊँ। जी मामू ज़रूर मिलता, लेकिन इस वक्त मैं ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मछली है, आज घर आना, गपशप करेंगे। जी ठीक है मामू, मैं सीधा आपकी तरफ ही आ जाऊँगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। मैंने मोबाइल साइड पे रखा और फिर बेड पे लेट गया। तभी सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई तो उठ के बैठ गया। मेरा ख्याल था भाभी चाय लेके आई होगी, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। चाय सिद्रा लेके आई थी। एक पल को तो मैं आंख झपकना ही भूल गया कि यही वो लड़की है जैसे जिस्म फरोशी जैसे गंदे धंधे से वाबस्ता थी। सिद्रा की हाइट भी अच्छी थी और इस वक्त उसने वही ड्रेस पहना था जो मैंने कहा था ये भी ले लो। वो बेबी पिंक कलर का शफून का फिराक था, साथ चूड़ीदार पजामा, सलीके से सर पे दुपट्टा लिया, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे ऐसे घूरते देख के शायद वो भी पजल हो गई। सर क्या हुआ? इसकी आवाज़ मुझे वापस होश में ले आई। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी फील हुई अपनी इस हरकत पे, लेकिन अब पता है इनसे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। कुछ नहीं, तुमने चेंज कब किया? मैंने चाय का कप लेते हुए पूछा। सर जब आप लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे उस वक्त। गुड, तुमने अच्छा किया चेंज कर लिया। अच्छा मैं अब घर चला जाऊँगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाभी के नंबर से मुझे कॉल कर लेना। मैंने जेब से विजिटिंग कार्ड सिद्रा को देते हुए कहा। सिद्रा की हेल्प करके दिल बहुत खुश था। अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहाँ की कामयाबी मिल गई हो। खादिम हुसैन के मोहल्ले से निकल के मैंने घर का रुख किया। हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जो कल शाम ऑफिस के कपड़े पहन के निकला था अभी तक उसी में था, क्योंकि रात जब हॉस्पिटल गया था उसके बाद सिद्रा को लिफ्ट दी और फिर ये सब हुआ, जिसकी वजह से अभी तक घर नहीं जा सका था। अब मामू के घर जाना था, इसलिए चेंज करना ज़रूरी था। चेंज करने के लिए मैंने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट का इंतखाब किया, क्योंकि आज ज़रा कज़न के दिल पे छुरियाँ चलानी थी जो अक्सर लाइनें मारती रहती थी। चेंज करके मैं घर से निकला ही था कि मामू की कॉल आ गई। खान साहब अभी पहुँचे नहीं, तुसी 6:30 हो गए। बस मामू 20 मिनट में आया। अल्लाह खैर करे, मामू की एक दिन में 2 बार कॉल, कहीं कोई मसला तो नहीं बन गया। और मसले का दिमाग में आते ही मुझे नसीबो लाल की याद सताने लगी। वाहिद नसीबो लाल ऐसी सिंगर है जो आपको सब मसलों से निकाल कर एक नए मसले में डाल देती है। सॉन्ग प्ले किया ही था कि बेगम की कॉल आ गई। 3 बार ला हौला वला कुव्वत पढ़ के मोबाइल पे फूंक मार के कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, तबीयत कैसी है? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। क्या कर रहे हैं हसन? गाड़ी चला रहा हूँ और तुम्हारे हिजर में नसीबो लाल के गाने सुन रहा हूँ। ना एक कीड़ा हिजर है जिस विच नसीबो लाल के गाने सुने जाते हैं। बेगम के लहजे में तेज़ी थी। अब जैसे इंसान का हिजर, उस हिसाब से इंसान सिंगर भी सिलेक्ट करे गाना। अब अगर तेरी जगह तेरी वो सहेली होती जिसने तुझसे चुप के नंबर दिया था, तो मैं ज़रूर आतिफ असलम या नेहा खोखर को सुनता। तुम ऐसे ही मरोगे, सहेली की अब मैं भी नहीं आने वाली। और उस कमीनी का हाल फिर देखा था ना तुमने। और बाय द वे वो नेहा खोखर नहीं, नेहा कक्कर है। पहले खोखर ही थी, अब कक्कर बनी है, किसी झल कक्कर से शादी करके। मैं उसे जानता हूँ, पढ़ती रही है मेरे साथ। वो मुस्कुराई। अगर आपके साथ पढ़ती होती तो वर्ल्ड क्लास सिंगर ना होती, बल्कि आपकी नसीबो लाल की कोई मिनी ब्रांच होती। ख़बरदार, मैडम की शान में कोई गुस्ताखी की तो अच्छा नहीं होगा। भाड़ में जाए आपकी मैडम, घर कब आओगे? मुझे वीडियो कॉल करनी है। सॉरी मैडम, वीडियो कॉल नहीं होगी। व्हाट, क्यों नहीं होगी? असल में वाईफाई काट दिया गया है PTCL वालों ने। मैंने बेगम के अरमान में पानी फेरने की कोशिश की। वजह कल तक तो ठीक था, और काटा क्यों? बेगम की आवाज़ में गुस्सा था। बस यार, बिल जमा नहीं करवाया। क्या फजूल बात है हसन, क्यों नहीं करवाया बिल जमा? बस पैसे नहीं थे मेरे पास, गरीब हो गया हूँ मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे वीडियो कॉल करनी है तो मतलब करनी है, और अगले 30 मिनट में। और अगर वाईफाई नहीं तो जोम का पैकेज ले वीकली। बेगम ने आइडिया दिया, लेकिन वो हसन ही किया जो बीवी की वाट ना लगाए। सो मैंने कह दिया कि बैलेंस नहीं है,
अब बेगम काफ़ी तप चुकी थी, इसलिए फ़ौरन जवाब दिया, ये मेरा मसला नहीं तुम्हारा मसला है। ऐसे बीवी से फ़ोन पर लड़ते लड़ते मैं मामू के घर के सामने पहुंच गया और बेगम को बताया कि मैं मामू के घर आया हूं, बाद में बात करता हूं। मामू के घर आए हो बेगम ने तस्दीक चाहिए। वाह वेरी नाइस। बेगम के चहकने की आवाज़ मुझे फील हुआ कि कुछ गलती कर दी है मैंने, लेकिन समझ ना आई क्या गलती की है। लेकिन अगले ही लम्हे बेगम ने समझा दिया। अच्छा हसन साहब, ऐसा है कि आप मामू के घर आए हैं तो मामू के घर का वाईफाई ठीक है ना, इसलिए बैलेंस भेजने का प्रोग्राम कैंसल। ऊपर जाएं और मामू से फ्री होकर बात करें। बाय। बेगम ने हंसते हुए कॉल बंद कर दी और मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ गई। वो मेरे मामले में ऐसी ही थी, अपने अम्मी अबू की भी नहीं सुनती थी, ना बहन भाइयों में से किसी को खातिर में लाती थी। वो कहती थी मैं जनून हूँ उसका, और यही सच था। मामू के घर से फ्री होकर मैं घर आया तो रात के 10 बज रहे थे। मुनीबा को मैसेज किया तो फ़ौरन जवाब आ गया और साथ ही कॉल भी। उससे 1 घंटा बात की और खूब जी भर के तंग किया। कॉल ख़त्म होने के बाद जब बिस्तर में आया तो आने वाले वक्त के बारे में सोच के दिमाग उलझ गया। बार बार ये सोच आ रही थी कि सिद्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो कौन है, किधर से आई है, अगर कोई मसला बन गया या उसने कोई वारदात कर दी तो ये सोच आते ही दिमाग नफ़ी कर देता है कि वो ऐसी नहीं लगती। दूसरा ख्याल ये आता कि मुनीबा मेरे लिए पागल है, उसे कैसे बताऊं कहीं वो मुझे गलत ही ना समझ ले और उस गलत फहमी के असरात कहीं हमारे रिश्ते पे ना पड़े। ये ख्याल काफ़ी खौफनाक था। लेकिन एक बात बहुत अजीब हो रही थी, दिमाग जब भी सिद्रा के ख़िलाफ़ कोई बात सोच के लाता तो दिल फ़ौरन सिद्रा के हक़ में दलील दे देता। घोड़े बेच के सोने वाली कहावत सुन रखी थी, लेकिन अमल उस पर लाइव में पहली बार किया था। रात को दिमाग काफ़ी उलझा हुआ था, सोचते सोचते पता नहीं कब सोया था, और जब सोया तो घोड़े क्या गधे भी बेच के सोया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।